परिसीमन का आप लोग विरोध कर रहे हैं या परिसीमन में अपनाए जाने वाले तरीके का विरोध कर रहे हैं? परिसीमन का विरोध कुछ चीज़ों को लेकर किया जा रहा है। जो राजनीतिक और सामाजिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि क्या झारखंड भारत से अलग है, क्योंकि कई बार परिसीमन हो चुका है अब तक देश में, लेकिन पिछली बार भी इसी कुछ कारण को बता के झारखंड और मणिपुर को अलग रखा गया। अंग्रेज का तलवा चाटने वाले लोग, ये लोग माफी मांगने वाले लोग अंग्रेज से, ये आंदोलन का मादा रखते हैं क्या? ये नफरत करने वाले लोग हैं। तो परिसीमन आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते, या चाहते हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन का आधार बना के नहीं दूसरा और कोई तरीका अपनाया जाए? हम तो जातीय जनगणना पे जा रहे हैं, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग करेंगे उसको, और जिसकी जितनी माने भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। दादा, एक मुद्दा आ रहा है मुख्यमंत्री के सदन में बोलने के बाद, ये तेजी से सुर्खियों में है कि परिसीमन का हर हाल में विरोध होगा, सरकार रहे या ना रहे ये मैटर नहीं करता। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि परिसीमन का आप लोग विरोध कर रहे हैं या परिसीमन में अपनाए जाने वाले तरीके का विरोध कर रहे हैं? क्या चाहते हैं, या परिसीमन हो ही नहीं या पॉपुलेशन आधार? नहीं, देखिए, परिसीमन का विरोध कुछ चीज़ों को लेकर किया जा रहा है। जो राजनीतिक और सामाजिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और और इसका हम लोगों ने आज से नहीं, लगभग 2 साल पहले से हम लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, और उसी वक्त से ही हम लोगों ने कहा कि यदि आप इस प्रकार का जो पॉपुलेशन को आप ये लेके चल रहे हो, वो सीधा सीधी कहीं ना कहीं हम लोग जो मूलवासी आदिवासी लोग हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। दूसरा नुकसान, जो जनसंख्या को तरीके से नियंत्रित किए जो राज्य, उनको नुकसान पहुंचेगा। उसमें दक्षिण भारत और हिंदी भारत के अंदर में एक डिफरेंसेस पैदा होगा। इन तरीकों को आपको बदलना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि क्या झारखंड भारत से अलग है, क्योंकि कई बार परिसीमन हो चुका है अब तक देश में, लेकिन पिछली बार भी इसी कुछ कारण को बता के झारखंड और मणिपुर को अलग रखा गया था। तो परिसीमन बोल रहे ज़रूरी है ताकि सबको बराबरी का हक मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। नहीं, देखिए, भाजपा के साथ हमारा मूल जो समस्या है नीतिगत, वो हमको झारखंड नहीं समझता था, वो हमको वनवासी समझता था। इसलिए उन्होंने हमारी पहचान को मिटाने के लिए वनांचल का नारा दिया। कालांतर में वो बदल गया। लेकिन सरकार तो अभी भी नहीं बदली है। सदन में कहा कि जिसने वनांचल को लेकर आंदोलन किया उसको कोई पेंशन नहीं देंगे, उनको झारखंड आंदोलनकारी नहीं बताएंगे, उनको कोई आरक्षण नहीं देंगे। जबकि उनका तर्क है कि हम भी तो इसी भूखंड के लिए लड़ते थे, नाम अलग था, इंडिया दैट इज़ भारत। तो जो भारत के लिए लड़ा वही इंडिया के लिए भी लड़ा, वही हिंदुस्तान के लिए भी लड़ा। अब कोई कहे कि नहीं, जो आर्यवर्त के लिए लड़ा। तो ये अभी डिफरेंसेस है, पब्लिक में ओपिनियन है। नहीं, आपने पूरे परिचय के साथ खिलवाड़ किया महाराज। और कहाँ आपकी गिरफ्तारी हुई? कितना शहीद है? वनांचल आंदोलन का एक नाम बताइए तो। किसी का बायां हाथ का कानी उंगली का नाखून भी कटा है क्या? ये लोग अंग्रेज का तलवा चाटने वाले लोग, ये लोग माफी मांगने वाले लोग अंग्रेज से, ये आंदोलन का मादा रखते हैं क्या? ये नफरत करने वाले लोग हैं, ये मनुवादी सोच के लोग हैं। ये कब किया आंदोलन? वनांचल क्या बनाया था ना, वनांचल समरेश, वनांचल कांग्रेस ने क्या बनाया था? अरे, ऐसे लोगों का कहीं कोई स्थान नहीं है। ठीक है।
तो परिसीमन आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते, या चाहते हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन का आधार बना के नहीं दूसरा और कोई तरीका अपनाया जाए? कोई है सजेशंस आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास में है कि आप प्रोपोर्शन को ख़त्म मत कीजिए। हम तो जातीय जनगणना पे जा रहे हैं, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग करेंगे उसको, और जिसकी जितनी माने भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। हम कहाँ उससे पीछे हट रहे हैं। लेकिन आप एकदम से मेरा रिप्रेजेंटेशन को कम कर देंगे, हमारी बात को बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो फिर वैसा लोकतंत्र में तो चलता नहीं है। लेकिन दादा, आपने जैसे कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी पे कई लोग कैमरे के सामने नहीं पर ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि 27% अगर आप देखेंगे तो 81 का 27% ही रिजर्व होना चाहिए। उसी तरह एससी समुदाय का ये है कि हमारा परिसीमन में 1-2 सीट बढ़ेगा। तो अगर ये सिर्फ आधार बनाया जाए तब तो बहुत लोग छूट जाएंगे, और अब तक जो हुआ उस पर भी 27% कितना होगा 81 का, वो तो 28 नहीं हो सकता। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट क्या है, उसके स्पिरिट को समझिए। सभी जगह भाषा संस्कृति के नाम पर राज्य पुनर्गठन हुआ। केवल झारखंड एकमात्र राज्य बना जो आदिवासी मूलवासी के पहचान के लिए बना। जैसा आपको नॉर्थ ईस्ट का गठन हुआ, उसको 7 बहनें कहा जाता है। पहले आसाम के अधीन सभी कोई थे, लेकिन उसमें मिजो एकदम अलग है, उस पे मणिपुर के लोग एकदम अलग हैं, नागा लोग एकदम अलग हैं, सिक्किम के लोग एकदम अलग हैं, त्रिपुरा के लोग एकदम अलग हैं। तो वहाँ पर फिर उस आसाम को विभाजित करके आपको अलग अलग पहचान के लिए बनाया गया। इसलिए पिछले परिसमन में भी एकमात्र झारखंड और वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य को एग्जम्प्टेड किया गया था, क्योंकि ये इन राज्यों का यदि आप वो मैपिंग करेंगे डेमोग्राफिकली तो फिर उनका आइडेंटिटी ही समाप्त हो जाएगा। और 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बोलता है? वो कहता है कि हमको डेमोक्रेटिक शील्ड प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेरे साथ में एक कवच चलता है जो हमारी पहचान को बना के रखता है। लेकिन 5th शेड्यूल में कई ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने परिसीमन का विरोध नहीं किया, पहले भी नहीं, अब भी नहीं कर रहे। नहीं, वैसे कौन स्टेट है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की परिस्थितियां आप झारखंड के साथ क्यों लेते हैं? तो आप लोगों को अब डर क्या है? मतलब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, इसलिए सस्टेन हो गया, एग्जेम्प्टेड कर दिया गया झारखंड को। अब बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो शायद इस वजह से एग्जेम्प्टेड ना हो। या आप लोग चाहते हैं कि ओवरऑल संख्या सीटों की बढ़ जाए, उसमें ट्राइबल का भी बढ़ जाए और बाकी लोग का भी बढ़ जाए? देखिए, ओवरऑल संख्या 550 से बढ़ाना संविधान को संशोधन करना पड़ेगा, जो आर्टिकल 13 कहता है कि उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। ये 850 का सीट बनाया, मैंने बिनवा दिए हैं वहाँ पर, पलामू के भाषा में कसवा दिए हैं नया लोकसभा में। तो सीट कसाने से सीट पे आदमी थोड़ी आ जाएगा। ये तो मोदी जी संविधान भी बदल देंगे। वक्फ बोर्ड पे आप लोग हल्ला कर रहे हैं, कल तो जुम्मे की नमाज में काला रिबन बांध के लोग विरोध भी किए, पर बीजेपी कह रही है इसी सत्र में आएगा बिल। लाए ना, लाए और सरकार बचा के दिखा दे। नायडू जी क्या बोलेंगे? नीतीश जी को क्या बोलेंगे? नीतीश जी रहेंगे साथ में? फिर तो जनता बोलेगी क्यों नहीं ला पा रहे हैं। पिछले ही हफ्ते में शुक्रवार का डेट दिया गया था,
व्हिप जारी हुआ था, क्या हो गया बृहस्पतिवार रात को? कौन आ गया था दिल्ली विजयवाड़ा से उड़कर? कोई व्यक्ति आया था ना? तो आप ये कैसे दावे के साथ कहते हैं कि उन्होंने एकदम थ्रेटनिंग देने का काम किया कि अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ लाएंगे तो हमारा समर्थन नहीं मिलेगा? कोई भी सेकुलर आदमी इस देश के संविधान के प्रति जो गंभीर है, वो इस वक्फ बिल का विरोध करता है। अब नायडू जी को और कौन पवन ना कौन है और नीतीश जी को, ये तीन व्यक्ति को तय करना है वक्फ बोर्ड का नया नियमावली आएगा या जो नियमावली संविधान ने तय किया है वो रहेगा। आप करवा लीजिए, पवन कल्याण से बुलवा लीजिए। चंद्रबाबू बीजेपी कह रही कि असल सेकुलरिज्म तभी आएगा जब वक्फ बोर्ड हटेगा। ये तो तुष्टीकरण का जीता जागता उदाहरण है आज़ाद मुल्क में। तब ठीक है ना, फिर श्राइन बोर्ड में आप सर्वधर्म कर दीजिए। आज भी जिस देश में कई मंदिरों में कई लोगों का प्रवेश निषेध है, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उसको सेकुलर कीजिए ना उन मंदिरों को। आप तो किसी भी चर्च में जा सकते हैं, किसी भी मॉस्क में जा सकते हैं, किसी भी दरगाह में जा सकते हैं, और ये उदाहरण है। लेकिन सच्चा सेकुलरिज्म आपको लाना है तो जितने श्राइन बोर्ड्स हैं सब में सर्वधर्म करवाइए। क्यों किसी एक को आप टारगेट करेंगे? क्या बिगाड़ा है वो आपका? उन्होंने दिया है। ठीक है दादा, मेरा आखिरी सवाल कुछ सजेशंस परिसीमन पे जो आप देना चाहें, क्योंकि वो तो अगर जब फैसला ले लेगी तो चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कोर्ट में। कौन फैसला ले लेगा? जो कमेटी बनती है परिसीमन के लिए। मैं कह रहा हूँ कि क्यों चाहिए परिसीमन? आपने पिछले हफ्ते आरएसएस का जो सर्वोच्च जो पंचायत है उनका, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो बेंगलोर में हुई, उन्होंने क्या कहा? वो मातृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कोख से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, जन्म हुआ। आज भी उसका संगठन का कर्ता धर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधि ही होता है, जो संगठन महामंत्री कहलाता है। उसने और उस बैठक में जो भाजपा के केवल अध्यक्ष नहीं, केंद्र सरकार के भी मंत्री, मतलब भारत सरकार उस बैठक में यह महसूस करती है कि यदि परिसीमन होगा तो असमानता होगा, लोगों के बीच में असंतुष्टि होगी। जिन आदिवासियों को आप मणिपुर में जला रहे हैं वो सही नहीं है, तो वैसे पे क्यों जाएगा भारत सरकार? क्यों जाना चाहिए उसको? किसको वो क्षति पहुंचाना चाहता है, ये तो तय हो। लेकिन एक वर्ग जो कह रहा है कि मेरी कुछ सीटें बढ़ जाती परिसीमन होने से, उसको कैसे आप संतुष्ट करेंगे? कौन संतुष्ट नहीं है इस संविधान से? नहीं, सीटों की संख्या को लेकर, जैसे एससी समुदाय में ये है कि भाई हमारा सीट पहले भी प्रोपोर्शनेट में बढ़ रहा था, एक लोकसभा का सीट बढ़ता, विधानसभा में बढ़ता, तो किसने कम किया उनको? यही बाबूलाल जैसे लोगों ने कम किया था। पिछड़ों का, दलितों का हकमारी कौन करता है? यही आरएसएस और मनुवाद के लोग। इनकी दृष्टि वहाँ नहीं है, इनकी दृष्टि जहाँ है वहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, अल्पसंख्यक है, दलित है, बाकी इनके टारगेट में और कोई नहीं। तो क्या जेएमएम इस बात को लेकर राष्ट्रपति से मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति के ही अधिसूचना से उनका गठन होता है और इसीलिए वो चैलेंजेबल भी नहीं होता है कि भाई कहीं चैलेंज ना हो सके।
तो क्या आप लोगों ने राष्ट्रपति को अवगत करा दिया गया है कि भाई हम लोग नहीं चाहते झारखंड में परिसीमन? देखिए, विधानसभा की जो भावना है, सदन की भावना से राज्यपाल को अवगत कराया जाता है और राज्यपाल ही आधिकारिक दूत है राष्ट्रपति तक। अब माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ के बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, लंबा अनुभव रहा है उनका, 8 बार लोकसभा में लगातार रहे हैं, अब राज्यपाल बने हैं, बहुत संवेदनशील है। उनको स्वतः इस स्पिरिट को लेकर अपना दायित्व को निभाना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in